अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम ब्लैक होल की बात करेंगे। मेरा नाम अजान हुसैन है। आई एम फ्रॉम क्लास 8 है इकबाल। आप जैसे आप देख सकते हैं एक ब्लैक होल का 3D मॉडल यहाँ हमारे सामने मौजूद है। नाउ ब्लैक होल का आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा तो यही लगता होगा कि ब्लैक होल हर चीज़ों को अपने अंदर खींचता है। लेकिन ब्लैक होल में इससे ज़्यादा और भी बहुत सी खासियत है जिन चीज़ों के बारे में आपको शायद मालूम ना हो। Basically, what is a black hole? How are they formed? And when will and how much time it will take for them to die? ब्लैक होल का खून सितारा होता है। बेसिकली सितारा नॉर्मल सितारों से ब्लैक होल नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। सितारा जिसका मास 8 से 10 गुना ज्यादा हो हमारे सूरज के मुताबिक, या कोई ऐसा सितारा जिसका साइज 20 से 25 गुना हो हमारे सूरज के मुताबिक। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है UY-SCUTI। ये सितारा अच्छा खासा बड़ा है, इसका साइज हमारे पूरे सोलर सिस्टम के जितना है। अब जो बड़े सितारे होते हैं इनको हम बोलते हैं मैसिव स्टार्स। और जो मैसिव स्टार होते हैं वो ज़्यादा साल तक जिंदा नहीं रह पाते। मोस्टली 2 बिलियन ईयर्स तक वो जिंदा रह पाते, उससे ज़्यादा साल तक जिंदा नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि ये एक बारी में अपने साइज की वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि मेनली हाइड्रोजन होता है। नाउ अब जो ये स्टार होते हैं जब ये मर जाते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन एक्सपेंशन के बाद ये एक लिमिट पे आकर रुक जाते हैं और उसके साथ इसका साइज और कम होने लगता है। अब जब साइज कम होता है तो सितारे में जितनी भी एनर्जी थी वो सब सितारे में एनर्जी सब अंदर ही ट्रैप रहेगी और बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक सितारा फटेगा नहीं। ना अब वो छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, और वो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पर वो सितारा उस पॉइंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और सितारा यानी अगर फॉर एग्जांपल हम कभी गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारे में हमने अभी नॉट नहीं बांधी है लेकिन हमने उसको ऐसे ही दबाया तो उसमें से सारी हवा बाहर आ गई। लेकिन जब हमने नॉट बांध के हमने इस पर दबाया तो जितना भी गुब्बारा था सब हरी हरी जगहों से फट गया। सेम चीज़ यहीं सितारों के साथ होती है ब्लैक होल फॉर्मेशन। सितारा फट जाता है, एक सुपरनोवा फॉर्म करता है, और जो सुपरनोवा जो होता है ये अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत मंजर है, लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह की बनाई हुई सबसे डेंजरस मंजर भी है, क्योंकि एक सुपरनोवा 1 बिलियन 1 अरब डिग्रीज तक पहुंच सकता है। अब जब ये सुपरनोवा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तो नेबुला फॉर्म कर लेता है, उसके बाद एक ब्लैक होल फॉर्म कर लेता है। अब कुछ मामले में ब्लैक होल नहीं फॉर्म कर पाता है। वो तब होता है अगर सितारे में इतनी पावर ज़्यादा नहीं है या सितारे में इतनी ताकत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक ब्लैक होल बन जाए। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे हमारे खुद की सूरज, ऐसा कुछ मामले में सितारा हमारा फट के न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ये भी इसमें भी सेम तकरीबन ब्लैक होल के जैसे पावर रहती है, लेकिन ब्लैक होल इससे ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हमारे पास ब्लैक होल हमारे पास सामने मौजूद है, इसका थ्योरी हमने इंटरस्टेलर मूवी से लिया है, इसका नाम गारगेंचुआ है। नाउ ब्लैक होल का बीच का जो ब्लैक एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एक सिंगुलैरिटी पॉइंट। जब नए नए ब्लैक होल पैदा होते हैं तो उनको स्टेलर मास ब्लैक होल बोलते हैं, यानी उनमें इतनी पावर नहीं है और इसमें इतनी ही पावर है जितना अभी सूरज जो यानी जो स्टार अभी जो फटा है उतनी ही पावर उसके स्टार की जितनी है। वो जितना आगे यानी उसको एनर्जी करता रहेगा, वैक्यूम क्लीनर स्पेस है ब्लैक होल, वो और ज़्यादा अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। ब्लैक इस एरिया को हम बेसिकली बोलते हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट। और जो आप इसके पास येलो येलो देख रहे हैं ये होती है ब्लैक होल की एक क्रिएशन डिस्क। ये तब फॉर्म होती है जब ब्लैक होल सितारों को खाता है, जब वो चीज़ें अंदर खींचता है और उनको तबाह कर देता है। अब एक क्रिएशन डिस्क जो होती है वो प्योर लाइट होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हाँ, ज़्यादातर गैस होती है, डस्ट होती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो आप ये ऊपर वाली एक क्रिएशन डिस्क देख रहे हैं ये असल में ब्लैक होल में मौजूद नहीं करती। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल होते हैं 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ये थर्ड डायमेंशन सेकंड डायमेंशन का इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी हम अगर अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रियल ब्लैक होल को देखेंगे तो यानी हमें ये पॉइंट नज़र नहीं आएगा, हमें डिफरेंट एरिया से हमें डिफरेंट नहीं नज़र आएगा। ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, या बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमारे दिमाग को पागल बना रहे हैं। नाउ दिस इज अ ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी कि वो एक ब्लैक होल की पिक्चर ले पाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करी और उस चीज़ में कामयाब रहे। उन्होंने अर्थ के हर पॉइंट को मिलाया और इसको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, जिससे वो एक बड़ा सा पूरा अर्थ के साइज के जितना टेलीस्कोप बन गया, जिसका नाम हमने रखा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। उसने उस टेलीस्कोप ने इन 2 ब्लैक होल्स की पिक्चर ली। दिखने में ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि ब्लरी है, लेकिन इंसानियत की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सिर्फ ये 2 ब्लैक होल की पिक्चर है।
पहला ब्लैक होल हमारे पास सैजिटेरियस ए स्टार है। ये ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद है, जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल है। दूसरा हमारे पास मिसाइल 87 ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल एक डिफरेंट गैलेक्सी में मौजूद है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं। अच्छा, और जो ब्लैक होल का जो सिंगुलैरिटी पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत पावरफुल होती है कि लाइट भी ब्लैक होल को स्केप नहीं कर सकता अगर वो उसका इवेंट होराइजन से पास हो जाए। लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है वो उस पॉइंट को बोलते हैं, यानी द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके आसपास हम चले जाएंगे तो हम उस चीज़ से कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, नॉट इवन लाइट। जैसे हम एक दीवार है, हम दीवार के आसपास दूसरे एरिया पे आ जाएंगे तो वो एक इवेंट होराइजन दीवार होगी, उसकी इवेंट होराइजन बनाती है। अब ब्लैक होल के टाइप मैं बता चुका, स्टेलर मास ब्लैक होल। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट टाइप ब्लैक होल। इंटरमीडिएट टाइप ब्लैक होल यानी बहुत रेयर होते हैं और 10,000 100,000 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं हमारे सूरज से। लेकिन ये रेयर होते हैं क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक होल सुपर मैसिव होते हैं या तो स्टेलर मास ब्लैक होल होते हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं वो हर गैलेक्सी के बीच में मिडल में मौजूद होते हैं, जो गैलेक्सी को बैलेंस रखते हैं और बहुत बड़े होते हैं। अब कुछ फन फैक्ट, साइंटिस्ट ने दो ब्लैक होल डिस्कवर करे, टॉन 618 और अपना फ्यूनिक्स है। ये ब्लैक होल बहुत ही कुछ ज़्यादा बड़े, अगर हम सोलर सिस्टम को आसपास भी रखेंगे तो करीबन 11 से 100 सोलर सिस्टम को रखेंगे तो वो पूरा बन पाएगा एक ब्लैक होल का डायमेंशन। फ्यूनिक्स से थोड़ा सा बड़ा है उससे, टॉन 618 से, लेकिन दोनों की पावर तकरीबन एक ही है। दूसरा ये कि बहुत सालों से माना जाता था कि ब्लैक होल पैदा होते तो ब्लैक होल इमॉर्टल होते, यानी ब्लैक होल कभी भी नहीं मर सकते। क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था जिससे हमारी यूनिवर्स पैदा हुई थी, उस बिग बैंग ने बहुत सारे नए ब्लैक होल पैदा किया था जो बगैर सितारों के फॉर्म हुए थे, और वो ब्लैक होल आज तक जिंदा है। अभी तक जितने भी ब्लैक होल अल्लाह ने पैदा किए उनमें से एक भी ब्लैक होल आज तक नहीं मरा गया है। तो वो इसलिए इस चीज़ को समझे कि ब्लैक होल इमॉर्टल है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, स्टीवन हॉकिंग की रेडिएशन के बाद, हमें ये पता चला कि ब्लैक होल असल में पानी की तरह इवेपोरेट हो जाते हैं डार्क मैटर में। वो इवेपोरेट होते हैं, छोटे होते हैं और एक धमाके से फट जाते हैं, और इसमें अंदर जितने भी चीज़ें उसमें ट्रैप करी होती है वो सब बाहर आते हैं। उसमें प्लैनेट्स वगैरह, सितारे वगैरह, उन सब का एटम के साइज पे जितना वो बाहर आ जाता है और उसको रिलीज कर देता है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमें यानी प्रूव मिला कि ब्लैक होल मर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को बहुत साल लगते हैं। यानी हमारी जब यूनिवर्स एंड होगी, यानी जब सब कुछ गायब हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो रहा होगा, तो हमारा सिर्फ एक ही चीज़ बचेंगी और वो होंगे ब्लैक होल्स।